बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 300 दिन हो चुके हैं, आज 301वां दिन है। सुंदर साथ जी, श्री जी ने सुंदर साथ जी को एकजुटता का संदेश कैसे दिया, ये कल हमने किया था। आज फिर चलेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर ये पाती की शेप भी बनाई गई है। राजी कैसे सुंदर पाती लिखकर उसमें प्रेम में भिगो कर प्रेम भीने शब्द, मेरे प्राणों के आधार मेरे जीव के जीवन, उस तवार बहुत सुंदर शब्द लिखकर भेज रहे हैं। कोटान कोट प्रणाम जी। और ये देखिए अब पाग बदलती जा रही है बस। और श्रृंगार श्री जी पे किया हुआ इतना सुंदर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत सुंदर। ये पाती के लिए आपने देखा सुंदर साथ जी, यहाँ स्याही भी रखी गई है, अति सुंदर। इतना ध्यान देते हैं एक एक डिटेल पे। बहुत बहुत प्रणाम इन प्यारी सेवाओं के लिए। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। और आज वाणी गायन कर रही हैं प्यारी ललिता बेन। प्रणाम जी ललिता दीदी, प्रणाम जी। किया छो ललिता बेन, आप हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। ખીલવત પેલા પકરણ પેલા ખીલવત ललिता दीदी कैमरा बंद हो रहा है बार बार। राम जी जी शुरू कीजिए। प्रणाम जी सुंदर सा जी प्रणाम। खिलवत पकरण पेला ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम। कछु आस न राखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुनो न जा। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, बेटियां लगाई के ऐसी करी अंतराए, ना कछुने नो देखत, ना कछुआ ओलखाए, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, बेटियां लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम।
बैठी आंखें खोल के अंग सु अंग जोड़, आशा उपजे अरज को सो भी दई मोहे तोड़, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुख दाता दाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमन कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बैठी सदा चरण तले कबू न्यारी निमखने, पाइये न नाम ठाम दिस कहू, ऐसा दिया विदेश, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। बैठी तले कदम के बीच डारे चवदे तब, दूर दराज ऐसी करी कहू नजिक न पाइये हक, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम, कहोगे मांगा तुम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी ललिता बेन, बहुत बहुत सुंदर। खिलवत के ये प्रकरण वैसे भी मूल मिलावा में लेकर जाते हैं, जो इश्क रब्द हुआ सारी बात बताते हैं। बहुत कुछ याद आती है तो फिर यहाँ रहा नहीं जाता। अति 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 सुंदर, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब यहाँ रहा भी नहीं जाता। और सुंदर साथ जी, पिया के बिना जिस दिन नहीं रहा जाएगा ना, उस दिन हमारा पर्सनल खेल तो खत्म हो ही जाएगा। प्रणाम जी, अति सुंदर, अति मीठा। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, अब श्री जी ने पाती लिखनी शुरू कर दी है। बहुत सुंदर शब्दों से शुरू किया है पिया जी ने, मीठे मीठे मीठरड़े शब्दों से। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाल दास जी को भेजा है राज जी ने तखत पे बैठने के लिए,
और इतनी सुंदर चर्चा, इतनी सुंदर उन्होंने बीतक साहब का ये जो लिखने का कार्य, लिखने की सेवा की, धनी की बहुत मेहर, इसके बिना तो हमें पता ही ना लगता कि रहनी कहते किसको है, ब्रह्म अंगनाओं की रहनी किसको कहते हैं। प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सूर धीर, पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर, तुम बैठे हो हक के तीर। कहते हैं प्रेम में डूबे हुए मेरे साथ जी। तो जो डूबे हुए हैं, ये उनके लिए सुंदर साथ जी बात कही है। हमें भी डूबना है ताकि मेरे साथ भी ये विशेषण लगे कि मैं भी प्रेम में डूब गई थी पिया के, जब इस माया में आई थी। वहां जाके बातें हुआ करेंगी। मेरे सांचे सूरधीर, धर्म के सच्चे शूरवीर बनना है सुंदर साथ जी। हम माया के शूरवीर बने हुए हैं एक्चुअली में। मैंने भी पढ़ाई की, रात रात भर बैठी रहती थी, सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर लेती थी, फिर 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे, फिर कॉलेज के लिए इतना समय दिया है दुनिया की पढ़ाई को, इतना समय दिया, शूरवीर की तरह काम किए हैं माया के सुंदर साजी। पर सूर धीर हम कहाँ बने? पिया की जब सेवा की बात आई तो कहाँ सूर धीर बने? कितने माया के कामों को पेंडिंग छोड़ के हमने पिया की ओर ध्यान दिया। राजी तो कहते भी नहीं है पेंडिंग छोड़ो, राजी कहते हैं करो लेकिन मरो नहीं। सेवा में भी सुंदर साथ जी झोंकना है स्वयं को, दिन रात का पता ना चले, ऐसी होती है रूह। उसको पता ही नहीं लगता कितना समय बैठ गया, कितना समय निकल गया मुझे सेवा में बैठे हुए, कितना समय निकल गया, और यहाँ का समय निकल गया और वहां का एक पल चित्व नहीं लगी, वहां लगा एक पल भी ना बीता हो। ऐसे उनके नख में, ऐसे उनके नख से शिख तक की शोभा में हृदय अटक गया कि पलक झपकने का समय ऐसा लगा उतना ही समय बीता हो, क्योंकि परम धाम में वैसे ही होता है। और यहाँ पर घंटों बीत गए थे, पता ही नहीं लगा। ऐसा कभी हुआ है? इसमें सूरधीर, चितवन के सूरधीर, सेवा के सूरधीर, धर्म युद्ध में सूरधीर सुंदर साजी, वाणी मंथन में सूरधीर कभी हम बने? यदि नहीं तो क्या हुआ? धीरे धीरे शुरू किया है, अब डिटर्मिनेशन में भी सूरधीर बनना है, शूरवीर बनना है। जो जो डिटर्मिन हमने किया है, नया साका शुरू हुआ है ना, हमने सोचा है मिर्च छोड़ेंगे, चाय कॉफी छूट चुकी है, प्याज लहसुन छूट चुका है, अब मिर्च की बारी आई है। सुंदर साथ जी आज से, यदि पहले ना भी छोड़ी हो, बीच में कभी कभी हो जाती है त्रुटि, कोई बात नहीं, टू एर्र इज ह्यूमन। तो हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, पर फिर खड़े हो जाना है, फिर खड़े हो जाना है। ये नहीं कि मुझसे हो नहीं पाएगा, माया के काम तो कभी नहीं कहा कि मुझसे नहीं हो पाएंगे, मैं नहीं करती, करने पड़ते हैं। तो हमें धनी की ओर बढ़ना ही है। देयर इज नो एक्सक्यूज, कोई बहाना यहाँ पे नहीं चलेगा। कहते पांव भर दिखावत रूहों को, आप स्वयं आगे आकर हम सुंदर साथ का मार्गदर्शन करने वाले ये प्यारे 12 सुंदर साथ जी, 12,000 रूहों को रिप्रेजेंट करने वाले ये प्यारे सुंदर साथ, तुम बैठे हो हक के तीर, तुम हक के बिल्कुल पास, प्रियतम अक्षरातीत के बिल्कुल पास, उनके हृदय में विराजमान हो तुम, और बिल्कुल प्रत्यक्ष उनके दर्शन भी कर पा रहे हो। ऐसे प्यारे सुंदर साथ रहे। सूरधीर शब्द का स्वामी जी कहते हैं क्या तात्पर्य होता है? ऐसा वीर जिसमें धीरता का गुण कूट कूट कर भरा हो, जो युद्ध के मैदान में इतना धैर्यशाली हो कि किसी भी संकट में घबराए नहीं। ये माया के युद्ध में भी इतना धैर्य कि किसी भी संकट में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, घबराना नहीं है। पहले तो इसमें सूरधीरता, इसमें धैर्य की ईमान खड़ा हो जाए, फिर जब ईमान पे खड़े हों तब भी धैर्य का गुण क्या होता है, सूरधीर क्या होता है? किसी के कटु वचन, किसी के कटु कर्म, किसी का
कुछ भी कटु वाक्य, कुछ भी कटु सोच की वाइब्रेशंस भी हमारे तक पहुंच रही हैं, तो भी धैर्य बनाए रखिए। उनका भी सुंदर साथ जी यही, धनी जी से यही प्रार्थना कीजिए कि मुझसे ज्यादा तकलीफ तो उनको हो रही है, मेरा सुंदर साथ बहुत तकलीफ में है। हमें तो 3-4 बार बोले होंगे, पर जब बोलते होंगे उनको कितनी तकलीफ है अंदर से, तभी तो बोल पा रहे हैं कटु वचन। कोई अंदर से बीमार होता है तब वो कटु वचन बोल पाता है, उनको समझ में नहीं आती है, पर हमें तो समझ में आती है ना सुंदर साथ जी। इसलिए धनी जी वो ठीक हो जाए, उनको तकलीफ ना हो। मुझे तो कटु वचनों से कोई तकलीफ होती नहीं है अब, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, पर उनको ना हो, उनकी ठीक हो जाए धनी जी। इतना धैर्य बना के रखना है। कोई कुछ भी कहता रहे, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आती रहे, पर हमें पता है पिया आपकी टेस्टिंग चल रही है, ये आपने, मेरे जीव में कमियां हैं इसलिए ये टेस्टिंग चल रही है। हमें पता है मास्टर प्लानर जी, डायरेक्टर साहब, हमें पता है आपके दिल में क्या आया हुआ है, क्योंकि चाबी आ गई है अब हमारे पास। बीतक साहब चाबी है, श्री मुखवाणी उनके हृदय की चाबी है सुंदर साथ जी। मुझे पता है मेरे खाविंद के दिल में क्या चल रहा है। ऐसे बीतक साहब, ऐसे श्री मुखवाणी को पढ़ना है कि उनका दिल पढ़ रहे हो। मुझे पता है पिया आपके दिल में क्या आने वाला है अब नेक्स्ट। पूरी प्रिडिक्शंस बताती हैं श्री मुखवाणी, कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कितनी मिठास है, कौन कौन सा सागर है, कितनी शोभा है, कि चेतनता, अपरंपार चेतनता सब बताती हैं। और यहाँ के पति का पता चल जाता है, मूड ऐसा है अब ये करने वाले हैं, क्या पिया का पता नहीं लगता। जैसे राजी रखो, जैसे करो, कैसे करेंगे ये भी पता है, आगे क्या आने वाला है। मुझसे अभी अभी ये हुआ है, मुझे पता है धनिया आप क्या करने वाले हो अब, आई नो। मुझ में ये कमी अभी अभी दिखी है मुझे, मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कि मेरी वो कमी निकल जाए, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं आपके बहुत पास आ जाऊं, मैं आपको देख पाऊं। आप चाहते हो कि मैं आपको देख पाऊं, मैं नहीं चाहती। मैं खाली बोलती हूं कि आते क्यों नहीं हो। मैं अपने अंदर कुछ भी दूर करने का प्रयत्न नहीं करती, बस दोषारोपण करती हूँ कि दिखते क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं आते। आप चाहते हो कि मैं आपको देख पाऊं, आप मेरे सामने खड़े हैं, विशाल हिमालय की तरह खड़े हैं, और आपके हृदय में आ गई है कि मैं आपको देख पाऊं, इसलिए बैठे हैं सुंदर साथ जी। हम किसी लायक नहीं हैं, तो मेरे जीव की कमियां आप दूर कर रहे हैं। कहते इतना धैर्यशाली हो जाना है, हमें बता रहे हैं। वो सुंदर साथ जी तो हैं, उनके माध्यम से बीतक साहब में क्यों लिखा गया, हमारे लिए लिखा गया कि ऐसा बनना है, इतना धैर्यशाली, किसी भी संकट से घबराना नहीं है। चाहे वो माया का संकट हो, चाहे वो अज्ञानता का दज्जाल का संकट हो, चाहे वो धर्म युद्ध में संकट हो, चाहे वो दुनिया की लौकिक चीजों में ही कोई संकट हो, सुंदर साथ जी नहीं घबराना। इट्स ऑल मास्टर प्लान्ड। ये पूरा प्ले, ये पूरा खेल के पत्ते की एक एक नस पे मेरे धनी की नजर है, नस भी नहीं हिल सकती। कहते हैं चींटी के पग घूंघर बांधे तो भी साहिब सुनता है। चींटी का घुंघरू कितना छोटा होगा, चींटी का पैर कितना छोटा होता है, उसके पैर में घुंघरू बांधो कितना छोटा सा होगा, उसकी भी आवाज मेरा पिया सुनता है। तो हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं उन्हीं के द्वारा की गई हैं, क्योंकि मेरे जीव में कमियां हैं, मैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रही हूं। इसीलिए स्वामी जी कहते सुख में ही आकर्षित हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो कल को विश्व युद्ध छिड़े, फिर आकर्षित होके त्राही त्राही मचे, तब रोती हुई बैठो। आज हंसते हंसते बैठ जाओ तो और अच्छा है, क्योंकि वो समय फिर महसूस ही नहीं होगा। तब तक हम इस शरीर से तब तक हम इस शरीर से ऊपर उठ चुके होंगे। हमें परमहंस महाराज जी को देखा है, शरीर की कोई सुधि नहीं है उनको। बाहर कुछ भी हो रहा है, बाहर चाहे विश्व युद्ध हो रहा हो सुंदर साथ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि शरीर भाव से तब तक ऊपर उठ चुके होंगे। इसलिए
जो सतगुरु कहें वो करना है। कैसा धैर्य रखना है, और धैर्य तो हमने धर्म के लक्षणों में पहला लक्षण धैर्य है। और क्या हम रख पाते हैं? तो फिर हम अपने आप को कैसे कहते हैं कि हम ईमान पर बिल्कुल पक्के हैं? पहला लक्षण ही क्रॉस नहीं कर पा रहे। जैसे ही कोई बुरा बोलने आता है तुरंत उत्तर देते हैं, तुरंत उत्तर दे देते हैं। सुंदर साथ जी, ओहो, कंट्रोल, पेशेंस। सुंदर साथ जी, पेशेंस वो हमें नहीं कह रहे हैं, वो अपना आप बता रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि वो अंदर से दुखे हुए हैं। तो हमें उनसे भी प्रेम करना है। लक्ष्य तक पहुंचने का मनोबल धैर्यशाली में ही हो सकता है। इसीलिए ये सुंदर साथ, प्यारे सुंदर साथ जी लक्ष्य तक पहुंच पाए, वहां जाकर भी नहीं घबराए। इतनी यातना दी गई, शारीरिक यातना, मानसिक यातना भी दी गई सुंदर साथ जी, वो नहीं घबराए, क्योंकि उनका मन, उनका दिल पिया के पास था। वो उन्होंने उनको दे रखा था। हम भी दे देंगे ना, यहाँ टकरा टकरा के हार जाएगा दुख की, इस पे कोई असर ही नहीं होता। अब क्या करूं, चुपचाप शांत बैठ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा वो दुख ही बेचारा सुख बन जाएगा, दुख ही सुख में तब्दील हो जाएगा। सुंदर साथ जी, मैंने देखा है होते हुए, क्योंकि औरंगजेब के साथ होने वाले धर्म युद्ध में इन 12 सुंदर साथ जी के अंदर ये गुण कूट कूट कर भरा हुआ था, धैर्य का गुण। सुंदर साथ जी, इसलिए इस चौपाई के दूसरे चरण में सुंदर साथ जी को शूर धीर कहा हुआ है। वीर भी और धैर्य भी सुंदर साथ जी डबल उनके पास था। देखिए, बाद में भी पूछेंगे कि पिया यहाँ कुछ हो नहीं रहा, आ जाएं या अभी रुकें? जैसे आप आज्ञा करो वैसे करेंगे हम। तिन जिन लज्जा वैराट बांधिया, बहुत सुंदर। कहाँ से शब्द लेकर आ रहे हैं पिया अंदर से। जिन लज्जा वैराट बांधिया, जिस लोक लज्जा की मर्यादा ने पूरे वैराट को बांध रखा है। अपने अंदर भी झांकेंगे, ये कुछ कहना दे, ये इसलिए ऐसा करना है क्योंकि दुनिया कुछ कहना दे, जिनकी आदत ही कहने की है। मैं तो लोक लाज मत पत दई रे दुनी को, निर्लज हुए बया न्यारा, ये कहते हैं। यहाँ की लोक लाज निभाते निभाते पहले भी बड़े तन निकल गए सुंदर साजी, ये भी चला जाएगा ऐसे। अब इनकी परवाह किए बिना कोई कुछ भी कहता रहे, लगी रहती है, फोन नहीं करती, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हमें पता लग गया है, जितना निभाना है उतना निभाइए, जितना जरूरी है उतना निभाइए, बाकी समय नष्ट मत कीजिए। यहाँ कभी कोई खुश नहीं हुआ सुंदर साथ जी, इसलिए इधर कमी नहीं होनी चाहिए। पहले बहुत अधिकता कर दी है हमने माया की तरफ, इसीलिए सारे तन पे तन लेती हुई ये आत्मा दृष्टा रूप में देखती रही, कुछ नहीं हो पाया सुंदर साथ जी। अब जिन लज्जा वैराट बांधिया, इनको तो कोई लज्जा नहीं आई। मुसलमानों के कपड़े भी पहन लिए उन्होंने, उस समय पे बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो फैंसी ड्रेस में भी पहन लिए जाते हैं, उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हिंदू मुसलमान के कपड़े पहन के चला गया, ना वो छोड़ेंगे ना हिंदू छोड़ेंगे सुंदर साथ जी, कोई नहीं छोड़ेगा। इतना ज्यादा विवाद, इतनी ज्यादा फसाद हुआ करते थे उस समय पे। एक ना बहुत सुंदर कहानी है इसके बारे में। कहते हैं एक बार ना एक कौवा था, वो अपने बेटे को, छोटा सा कौवे का बच्चा था, उसको सिखा रहा था कि शिकार कैसे करते हैं और कैसे खाना मिलता है हमें। तो वो कहता है कि ना इंसानों का मांस बड़ा स्वाद होता है, तो मुझे तो पिताजी वो सिखाओ कैसे खाना होता है। कहता है अच्छा तुम्हें इंसान का वो खाना है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए, तो मेहनत भी नहीं लगती। कहता है इंसान का वो खाने के लिए मेहनत नहीं लगती, ये कैसे? कहता है अभी सिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, जो बूचड़ खाने होते हैं जिसमें मांस काटने का काम करते हैं कसाई, उसने क्या किया, सुअर के मांस का थोड़ा सा टुकड़ा जितना उसकी चोंच में आ पाया ना, दोनों ने मिलके उठाया और मंदिर के बाहर फेंक दिया।
मंदिर के प्रांगण में फेंक दिया ऊपर से, और गाय के उसका टुकड़ा उठाया और उसको उसको मंदिर के इसमें फेंक दिया, और सुअर को मस्जिद के प्रांगण में फेंक दिया। अब आए लोग मंदिर में, सुबह सुबह उधर मस्जिद में आए, उन्होंने देखा ये तो, हिंदुओं ने सोचा ये पक्का मुसलमानों का काम होगा, मुसलमानों ने सोचा ये पक्का हिंदुओं का काम होगा। वो तो अपनी तलवारें और सब हथियार जिसके घर में जो था वो तो निकाल के ले आए, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हमारे मंदिर को ऐसा किया, वो कहते हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी मस्जिद को अपवित्र कर दिया। और इतनी इकट्ठे होते गए, इतना बड़ा समाचार बना कि दंगा हो गया, और दोनों पक्षों ने क्या किया, सर काट डाले एक दूसरे के। एक क्या, कितने इंसान ढेर हुए पड़े थे, और कौवे बहुत खुश थे, उनको इतना मांस मिला था आज खाने के लिए। तो वो कौवे ही होते हैं सुंदर सा जी, जो आपस में फूट डलवा देते हैं, उनका तो काम बन जाता है, और यहाँ सर कट जाते हैं। ये खाली हिंदू मुसलमानों के लिए नहीं कह रही मैं, सुंदर साथ जी के भी दो गुट बन चुके हैं। सुंदर साथ जी आनंद कोई और ही लेते जा रहे हैं, और हम आपस में ऐसे ही एक दूसरे के शब्दों से दिल काटते जा रहे हैं, दिल टूटते जा रहे हैं। सुंदर साथ पीछे होते जा रहे हैं, वो उल्टा राज्य को छोड़ के दूसरे मंदिरों में जाने लगे हैं कि यहाँ क्या मिलता है, विवाद ही तो होता है यहाँ पे, नहीं करना। सुंदर साथ जी सतगुरुओं ने कितनी मेहनत की, एक एक, आप सोचिए देवचंद्र जी कहते थे कि एक सुंदर साथ कोई नया लेके आता है तो रीझ जाते थे, वारी वारी जाते थे उस पे कि तुम नया सुंदर साथ लेकर आए हो, एक रूह और लेकर आए हो, तुम नए को लेकर आए। जब कोई आए हुए दिल टूटने से चले जाते होंगे तो महामती जी को कितना दुख होता होगा। और जो ये अगर रीझ जाते थे तो फिर सुंदर साथ जी जो भेज देता है, अपने अहंकारों से दिल तोड़ दिया करते हैं यदि, तो सोचिए दुख कितना देते हैं हम उनको। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिलों को तोड़ना बंद कर दें। सालों से सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हो उनको उनकी सेवाओं से हटा दिया जाता है, उनके दिल टूट जाते हैं, दिल रो रहे होते हैं। क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है ऐसे कार्यक्रम करके भी? यदि उसमें एक सुंदर साथ का दिल तोड़ दिया तो वो कार्यक्रम असफल हो गया सुंदर साथ जी। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, बहुत सहेज कर रखिए इन कोमल दिलों को। जहाँ पिया की बैठक है, जिसको हम सुंदर साथ कहते हैं, तो उनके अंदर युगल स्वरूप की बैठक है, उनको नहीं तोड़ना, कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। इन्होंने क्या किया, कहते हैं जिन लज्जा वैराट बांधिया तिन लज्जा दिया सिर भान। ये होते हैं 12 सुंदर साथ, ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सुंदर साथ जी, ये होते हैं, हर सतगुरु ने भान के दिखाया इस लज्जा का सिर। और हम अगर इसी में ही फंसे रहेंगे तो सुंदर साथ जी हमारे सतगुरु ने हृदय में जो सोच रखा हमारे लिए वो कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? गोपियों ने भी परवाह नहीं की थी, वो भी जाती थी शाम को, हम गोपियां, वो गोपियां नहीं, हम गोपियां जाते थे रोज शाम को। हम घर में जो मर्जी कहते रहे, मुझे तो, मैं नहीं रुक सकती। अंत में ये हुआ कि तुम बांसुरी ना बजाया करो, क्योंकि बजाई तो मैं नहीं रुक सकती, मैं क्या करूं। और वो भी धनी की प्लानिंग थी कि अब बहुत मगन हो गई हैं, नहीं तो ये तो रोज शाम को मिलने आती रहेंगी, खेल तो ऐसे ही खिंचता चला जाएगा, कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। तब धनी को रोक लगानी पड़ी, और हमारे दिल में ये पैदा किया उन्होंने कि तुम बोलो आके कि नहीं हम नहीं आ सकते, पिया बांसुरी ना बजाया करो। आज वो थक गए प्रयास करते करते कि हम कहें कि पिया बजाया करो, क्यों नहीं बजाते? कब से बांसुरी नहीं सुनी इन्होंने, इनके दिल में कभी नहीं आता कि पिया बजाया करो, मैं नहीं रह पाती। इतने प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मवाणी की बांसुरी हमारे घरों में दे दी उन्होंने, होठों पे लगाओ तो ऐसे लगेगा जैसे मैं ही बजा रहा हूं, तुम
पढ़ो तो सही, तुम मंथन तो करो। कहते हैं लज्जा का सिर भान दिया, प्राणनाथ जी ने भी भाना, और जो जो उनके पीछे चले सुंदर साथ जी ट्रूली पीछे चले, उन्होंने भी भाना। तो हमें भी ये करना पड़ेगा, हमें करना है, हमें माया के लिए सारे काम करने हैं। गोपियों ने भी किए थे सुंदर साथ जी, हम गोपियों ने भी किए थे, हम आज भी करेंगे। कोई नहीं कहता घर छोड़ दो, पर मरना नहीं है सुंदर, सारा दिन उसी में नहीं लगे रहना है। सारा दिन ये काम तो कभी खत्म नहीं होते सुंदर साथ जी, कभी होते ही नहीं, हर नए से नए निकलते ही चले आते हैं। तो इसमें से एक डिसिप्लिन्ड वे में कि इतने घंटे मी टाइम, मुझे एंटरटेनमेंट नहीं करनी है, मेरी एंटरटेनमेंट भी तू, मेरा विरहा भी तू, मेरा दर्शन भी तू, मेरी एंटरटेनमेंट, मेरा सब कुछ तू ही तू, मुझे कहीं समय व्यर्थ नहीं करना है। पर मी टाइम मीन्स मेरा और मेरे धनी का समय मुझे चाहिए अब, और ये हर एक का अधिकार है सुंदर साथ जी। उस समय को निकालना शुरू कीजिए, वाणी मंथन के लिए भी और चितवन के लिए भी। जहां सेवा मिले उसको कीजिए, आस पड़ोस में सेवा मिलती है, कोई दुखी दिखाई देता है, हर प्रकार की सेवा में जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए सुंदर साथ जी। मंदिर में कर सकते हैं, आश्रम में कर सकते हैं, पड़ोस में कर सकते हैं, सेवा सेवा होती है, कहीं भी मिले, कहीं भी मिले उसे कीजिए। सब साथ का सिर ऊंचा किया, हमारे हिस्से का भी कर दिया सुंदर साथ जी उन्होंने। जो रहनी करनी है, इन 12 ने 12,000 को रिप्रेजेंट कर दिया, सब सुंदर साथ का। वहां पे जाके बात होगी तुमने क्या किया, तो इंद्रावती जी, श्यामा जी तो हैं ही हैं, सिरदार सखी इंद्रावती जी और ये 12 सुंदर साथ, और साथ में केवल 12 नहीं, कांजी भाई भी हैं, और भी बहुत सारे सुंदर साथ साथ में खड़े तो होंगे। हाँ जी पिया, हमने किया, सो हुई तुम्हें पहचान। कहते हैं आपने उस लोक लज्जा को पूर्णतया त्याग दिया है। ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, हम नहीं सहने की ताकत है हमारे पास। तो क्या वाणी ने बल दिया है फिर, क्या हमने वैसे पढ़ाई नहीं उसको फिर सुंदर साथ जी। अगर अभी भी वो 4 लोगों की बातों की परवाह होती है, तो फिर हमने वाणी को अंदर नहीं उतारा। अभी दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझ पे कोई असर नहीं होना चाहिए, तब तो गई है अंदर, तब तो छुआ है दिल को, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। कोई कुछ भी कहता रहे, ब्रह्मवाणी जो कह रही है, अगर उसके अनुसार सत्य की राह पर चल रहे हैं, डजंट मैटर। फिर तो ऊंचा कर लीजिए, फिर तो सिर ऊंचा है इधर सुंदर साथ जी पिया के सामने। इसलिए किसी की बात की परवाह करके पिया को नहीं छोड़ना, इस राह को नहीं छोड़ना कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये पढ़ती रहती है, ये चितवन करती रहती है, इसको और कोई काम नहीं है, इसका ये नहीं है। बैलेंस्ड वे में करना है सुंदर साथ जी। ऐसा भी नहीं कि घर का कोई काम नहीं किया और पूरा दिन ही हमने इसमें बिता दिया। हालांकि वो हर एक की स्थिति पे निर्भर करता है, मैं उनके लिए नहीं कह सकती, बट बैलेंस्ड वे में। राज जी ने ये संसार भी साथ में लगाया है, हमने गोपियों की तरह जैसे तप किया था ना, वैसे करना है। पूरे घर का काम कीजिए, जितना जरूरी है उतना समय दीजिए, बाकी अपने लिए समय निकालना मस्ट है, वो जरूर निकालिए। मेरे पिया के साथ मेरा टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत हो गया। आप कहते हैं अपने अनुपम त्याग द्वारा, ऐसा किसी ने नहीं कहा अपनी जॉब छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस छोड़ दीजिए। पूरी ब्रह्मवाणी में कहीं नहीं आता कि तुम अपनी सारी दुकानें बंद कर दो। कहते हैं समर्पित कर दो अपने बिजनेस को, अपने जॉब को। अब कबीर जी कपड़ा बुनते हैं ना, तो अब वो कपड़ा कपड़ा नहीं होता, जब से उनके अंदर लगी है ना उसके बाद उस कपड़े में कुछ और ही मिलता है। रविदास जी जूते गांठते हैं, क्या वो छोड़ देते हैं जूता गांठना? नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी, वो जूता गांठते रहते हैं। उनके जूतों में एक, कहते हैं जब वो गांठते हैं तो उनको इंतजार होता है कोई संत आएगा और इसको पहनेगा। एक बार कहते हैं कबीर जी से कोई संत या कोई आए उनसे पूछने के लिए कि ये कपड़ा दोगे,
तो वो कहते हैं कि आधा कपड़ा दे दोगे, जितना बुना है आधा दे दोगे? पैसे नहीं है मेरे पास। संत आते हैं कोई, उनके पास पैसे नहीं होते, तो कहते आधा दे दोगे? कहते हैं आधा क्यों, पूरा ही आपका है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, सारा आपका ही है। कोई कहेगा अरे भाई घर में खाने को पैसे नहीं है, कबीर जी लेकर जाएंगे तो पत्नी और बच्चों को पैसे मिलेंगे और वो खाना खाएंगे, घर में पैसे नहीं है खाने के लिए। रोज लेकर जाते हैं तो लाया जाता है और खाया जाता है, ऐसा है। पर वो दे देते हैं, पूरा का पूरा कहते ले जाइए, आधा नहीं दे पाऊंगा, पूरा दे पाऊंगा। उसके बाद घर कैसे जाएं, अब किस मुंह से घर जाऊं, क्या बताऊं पत्नी को, क्या बताऊं बच्चों को कि मैंने सारा कपड़ा दे दिया, मैं पैसे नहीं लाया। वो घर ही नहीं गए उस दिन, वो 2 दिन तक घर नहीं गए सुंदर साथ जी, कि मैं क्या बोलूं जाके मेरे। और इधर तो कबीर जी घर नहीं जा रहे हैं, और उधर शाम को ही, आज ही शाम को, पहले दिन शाम को घर पहुंच गया एक व्यापारी। वो कहता है इतना सुंदर कपड़ा बुन के दिया कबीर जी ने, और पूरे ट्रक के ट्रक राशन उनके घर में छोड़ गया है, कि इतना सुंदर कपड़ा तो हमने कभी देखा ही नहीं। कितना कुछ ट्रक भर के उनके घर में छोड़ गया, उसमें कपड़े भी हैं, उसमें राशन भी है। और जब दूसरे दिन कबीर जी घर आते हैं, मुख नीचा किया हुआ है कि मैं इनको क्या मुंह दिखाऊं कि मेरे पास कुछ नहीं है खाना देने के लिए आज। तो पत्नी एकदम से हर्षा के बड़े खुश होके बोलती है ऐसा क्या कपड़ा बुन दिया आपने। माता बोलती हैं कबीर ऐसा कैसा कपड़ा बुन दिया तुमने कि इतना कुछ दे गया एक व्यापारी हमें आके। तो उस दिन उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और आंसुओं से भर जाती हैं कि मुझे पता है कि वो कौन था जो मुझसे आधे की बजाय पूरा कपड़ा लेकर गया, और यहाँ पे देकर कितना गया, बस वो टेस्टिंग करने आया था, मेरे समर्पण को चेक करने आया था। उस दिन वो बावरे हो के गलियों में फिर रहे होते हैं कि तू आया था और मैं नहीं मिल पाया। एक बार समर्पण करके तो देखें सुंदर साथ जी। योग माया से आए हुए कबीर जी इतना समर्पण कर सकते हैं, कोई लोक लज्जा नहीं है उनको। गलियों में घूमते फिरते हैं उसका नाम लेते हुए, कोई लज्जा नहीं आती उनको। कोई 4 दिन कह लेगा बावरा हो गया, क्या फर्क पड़ेगा। हम घर में रहते हुए घबराते हैं कि वाणी मंथन, और कभी तो घबराते हैं और कभी तो ऐसा कि हम खुद ही बड़े मस्त हैं, हमारे पास समय ही नहीं है राज जी, कहते हुए भी लज्जा नहीं आती कि तेरे लिए समय नहीं है। आज ये माया खत्म हो जाए, कोरोना में आया था ना, समय ही समय आया था, अब क्यों नहीं निकल सकता सुंदर साथ जी। लज्जा के देखना है तो जैसे श्यामा जी देखती हैं अपनी आरसी में अपने धनी को, ऐसे लज्जा के पिया के दर्शन कर लें। यहाँ की लोक लज्जा की परवाह करके कुछ नहीं बनेगा सुन। और वैसी लोक लज्जा जो पिया की तरफ जाने से रोकती हो। ये नहीं कहा जा रहा शर्मो लिहाज छोड़ देनी है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। कोई रूल्स नहीं तोड़ने हैं, माया के पिया ने नहीं तोड़े, हम क्यों तोड़ेंगे सुंदर साथ जी। पर पिया की ओर जाने से रोकने वाली अज्ञानता जो अपने ही अंदर है, इसीलिए हम जा नहीं पा रहे हैं। तो बहुत बैलेंस्ड वे में यहाँ पे चलना है, डिटर्मिन्ड और डिसिप्लिन्ड वे में। इतना करना है तो करना ही है, आज नहीं चितवनी हुई तो मेरी जान निकल जाएगी। खाना खाए बिना तो नहीं रहा जाता, ना सोए तो कैसी हालत होने लग जाती है, आज मैं सोई नहीं, आज मैं सोया नहीं। तो चितवन के बिना ऐसी हालत क्यों नहीं होती, इसका मतलब उसकी पूरी पहचान अभी हुई नहीं है। कहते हैं अपने अनुपम त्याग द्वारा आपने सब सुंदर साथ जी का मस्तक सम्मान पूर्वक ऊंचा कर दिया कि हाँ रूहों ने आके यहाँ कुछ किया। नहीं तो सारे ही हमारे जैसे हों तो फिर तो सुंदर साथ जी मुख नीचा ही नीचा है। इन सुंदर साथ जी ने अपनी रहनी से ऊंचा कर दिया, जाने कितने कोड़े खाए होंगे। जो पिया
इतना प्यार इनको कर रहे हैं सुंदर सा जी, जाने कितनी यातनाएं। एक रात कहना बहुत आसान है, पूरी रात यातनाएं मिल रही हो, और मुख से पिया, मुख से श्री जी का नाम तक नहीं बताया, श्री जी का ठिकाना नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। सुंदर सा जी एकजुट, एक भी नहीं रहा जिसने इस एकता को भी तोड़ा हो, बल्कि अपने जख्म ना देखकर बाकियों के जख्मों पे मरहम लगा रहे होंगे सुंदर साथ जी। 100% जैसे सुंदर साथ हैं, अपने खून बह रहा है, अपने दर्द हो रही है, पर दूसरे सुंदर साथ के मरहम लगा रहे होंगे, उनके पट्टी कर रहे होंगे सुंदर साथ जी। पिया, इतना प्रेम उनको ही मिल सकता है जो दूसरे की, कहते अर्श में अपनी तरफ कोई नहीं देखता। एक रूह दूसरी से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती, जैसे वो धनी से प्रेम करती है। यहां क्या हो गया आके सुंदर साथ जी, हम सब धनी से प्रेम करते हैं, हम सब उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं, पर अलग अलग क्यों? इकट्ठे होके बढ़ेंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, आनंद, सफर का आनंद भी बढ़ जाएगा यहाँ पे, और लाड भी कितने गुना महसूस होने लग जाएगा हमें। कहते हैं आपने मस्तक सम्मान पूर्वक सभी सुंदर साथ जी का ऊंचा कर दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? सो हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे चौथे चरण में ऐसे लगता है राज जी जिस्ट समा देते हैं, पूरा सारांश बता देते हैं हमेशा शुरू से। सो हुई तुम्हें पहचान, जिनको पहचान हमें नहीं हुई है सुंदर साथ जी। मैं भी कहती थी अरे हमें पहचान हो गई, मेरी जागनी इन्होंने कर दी, कोई पहचान नहीं हुई है। जिनको पूरी पहचान का मतलब पिया सामने दिखाई देते हैं रोज, उसको कहते हैं पूर्ण पहचान। ये भारी भारी शब्द हमने प्रयोग में लाने शुरू कर दिए, पर हमने प्रैक्टिकलिटी इनकी देखी नहीं कभी होती कैसी है। हमने थ्योरी के और रट के ना उनको उपयोग में ले आए, हम बोलचाल की भाषा में भारी भरकम ये बहुत शोभा लिए हुए शब्द बोलने शुरू कर दिए, पर उनके अंदर के मर्म को कभी नहीं समझ पाए सुंदर साथ जी। जिनको पहचान हो जाती है वो ये करते हैं, और हम क्या करते हैं? हमें पहचान हो गई है, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम मूल मिलावे से आए, हम ऐसे करते हैं सारा कुछ, हम दिल दुखाते हैं। रहनी देखिए, कहनी और रहनी में एक मैथ्स में होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब रहनी बिल्कुल उल्टी कहने की बात नहीं बनेगी, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं चलेगा, यहाँ उल्टा रिलेशनशिप। कहनी इक्वल्स 1/, रहनी मतलब रहनी का बिल्कुल उल्टा, कहनी का बिल्कुल उल्टा रहनी चल, इनकी बिल्कुल बराबर चल रही है। बिल्कुल जैसा कहते हैं उससे ज्यादा रह के दिखाते हैं, कहते उतना है ही नहीं, उससे भी ज्यादा रह के दिखाते हैं। रहनी इतनी स्ट्रांग क्यों? सो हुई तुम्हें पहचान, तो पहचान हो जाती है तब हम रहनी पे बढ़ पाते। अभी भी अज्ञानता बैठी है अंदर, माने या ना माने पर बैठी है सुंदर साथ जी। उसका अंश कितना ज्यादा है वो हमारी रहनी दिखा देती है। कितने ज्यादा सुंदर साथ का दिल दुखाते हैं, हमारी रहनी दिखाती है, पहचान उतनी कम है सुंदर साथ जी। कितना पिया के साथ होते हैं हम पूरा दिन, हमारी पहचान का प्रपोर्शन दिखाती है। कितना प्रतिशत पहचान हुई है हमें, उतना ज्यादा समय हम धनी के भावों में होते हैं पूरा दिन। जितना माया के साथ होते हैं उतनी अज्ञानता, वो अट्रैक्ट करती है फिर हमें। तो अपना दर्पण बीतक हमें दिखा रही हैं बीतक साहब, अपना आईना हर एक का अपना। हमने क्या किया? आईना दूसरे की तरफ कर देते, तुम देखो कैसे हो, देखो ना। ये गलती हुई थी बीतक साहब से, मुझसे। ये आईना मेरी तरफ था कि तू देख कैसी है, मैंने दूसरों की तरफ देखो देखो बीतक कैसे कह रही है। नहीं सुंदर साथ जी, मुझे कह रही है।
देखो महावजी भाई ऐसे थे, देखो चिंतामणि जी ऐसे थे, नहीं सुंदर साथ जी, देखो जयराम कंसारा ऐसे थे। वो बता रहे थे कि तुझ में कौन, महावजी भाई ट्रांसफॉर्म हो गए, जयराम कंसारा भाई ट्रांसफॉर्म हो गए, तुम कब होगी, ये बता रही थी बीतक साहब। इनके माध्यम से मुझे रहनी का दर्पण दिखाया जा रहा था, और हमने वही गलती की कि उंगली दूसरे की तरफ ही उठाए रखी सुंदर साथ जी। जिस दिन पिया जी की अंगुली नौवीं भौम दूरदर्शिका से पूरा परम धाम दिखा देती है, जिस दिन ये उंगली अपनी तरफ मुड़ जाती है, तब धनी की अंगुली की तरफ यहाँ नजर जाती है, तब पूरे परम धाम की ओर इशारा कर करके दिखाते हैं। इसलिए किसी पे कभी उंगली नहीं उठानी सुंदर साथ जी, सब तेरी मेहर से हो रहा है, तेरा 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 बस। मेरे जीव को बल पकड़ना, और वो भी पिया तू ही पकड़ाएगा, जैसा चाहे आप वैसा करें, बी रेडी, शो योर रेडीनेस। धनी अब मैं रेडी हूं, अब फिर आती है टेस्टिंग आती है, उसमें धैर्य रखना है सुंदर साथ जी। कहते हैं त्याग द्वारा सब सुंदर साथ का मस्तक ऊंचा कर दिया। ऐसा किस लिए क्यों हो पाया? क्योंकि आपको धाम धनी के स्वरूप की पहचान हो चुकी है। तो जिसको धाम धनी के स्वरूप की ट्रूली पहचान हो गई होगी, सचमुच पहचान हो गई होगी, वही ऐसे कार्य कर सकते हैं, वही धैर्य रख सकते हैं, वही दुनिया की लोक लज्जा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या, अच्छी बातों में, बुरी बातों में नहीं, धनी की ओर बढ़ने में, सेवा करने में। लोग कहते हैं, कहने दीजिए सुंदर साथ जी, मुझे सेवा में जो लज्जत मिल रही है उनको क्या पता। तो सुंदर साथ से प्रेम भी वही कर सकते हैं जिनको पहचान हो गई है। जो अपने अहंकार वश दूसरों का दिल दुखाते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूं सुंदर साथ जी, पहचान नहीं हुई इसका मतलब। अगर कटु शब्द तो क्या, कटु विचार भी अंदर आया, चाहे आपने उसको शब्दों का रूप, चाहे मैंने उसको ना ही दिया हो, पर कटु विचार भी आया तो पहचान में कमी है। ब्रह्मवाणी दिखाती हैं, बीतक साहब प्रेम की रहनी पर ले चलती हैं सुंदर साथ जी, गाहे बगाहे ले चलती हैं, धीरे धीरे एक एक चरण, एक एक शब्द में डूब के देखें तो डूबते डूबते ये रहनी की नौका हमें प्राप्त हो जाती है। बीतक साहब रहनी की नौका है सुंदर साथ जी, पूरे अंदर से संदेह खत्म करके और ईमान की राह पे ले चलती हैं। सिर फोड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पूर्णतया नष्ट कर देना, लज्जा का सिर बांध देना सुंदर सा जी। बिना पहचान किए कोई भी महान कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान एवं धनवान क्यों ना हो। मुकुंद दास जी एवं गोवर्धन दास जी विद्या एवं धन की दृष्टि से बहुत बढ़े चढ़े थे। याद है ना आपको, गोवर्धन दास जी मोहरें रखते थे अपने पास, पूरे सुंदर साथ जी का खर्चा उन्होंने उठा लिया था, है ना। किंतु उस समय तक प्राणनाथ जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं कर सके थे, इसलिए वाह राज जी कहते इन 12 मोमिनों में वो क्यों नहीं शामिल हो पाए, क्योंकि धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान वो नहीं कर सके थे। जबकि कानजी भाई शामिल ना होते हुए भी शामिल हैं, सारा रिस्क का काम वही कर रहे हैं, पत्रों को इधर उधर ले जाना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए इस महान कार्य में वो भाग नहीं ले सके सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। और हम अगर भाग नहीं ले पा रहे हैं किसी में, इसका मतलब हमारे अंदर भी कमी है। ये उनके बारे में नहीं बता रहे, ये हमारे बारे में बता रहे हैं। कभी किसी पे उंगली नहीं उठाना सुंदर साथ जी, ये मेरी बात हो रही है। बीतक साहब तेरी और मेरी, पिया तेरी और मेरी बात हो रही है, इसमें तीसरा है ही नहीं कोई। मुझे पता है आप ये सारे मोमिनों के नाम ले लेके मुझे समझा रहे हैं
कि तुझे दीज आर योर डूज एंड दीज आर योर डोंट्स, तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना। केवल मैं और मेरा बनना, मैं और मेरे पिया बात कर रहे हैं बीतक साहब में, तब ये डिस्कशन होती है, तब ये चर्चा होती है, नहीं तो ये कहानी होती है, नहीं तो ये बीतक कथा होती है। हम कहते हैं बीतक कथा नहीं है, नहीं है, मैं भी कहती थी, बड़ी 5 साल की थी तब से कहती थी, बट इट वॉज अ कथा फॉर मी। हम कहते बहुत कुछ हैं पर समझते नहीं है सुंदर सा जी, कहानियों की तरह ही सुनते रहे। थर्ड पर्सन महावजी भाई वैष्णव ये वो, बीतक साहब कहाँ मुझे सुधारना चाहती थी। हम दूसरों की कभी उन पे दोष लगा दिया, कभी वैष्णवों पे, कभी मुस्लिमों पे, कभी इन पे, ले चिंतामणि जी मारो काले कुत्ते को, ऐसा हम कहाँ हैं। तो सुंदर सा जी बी वेरी केयरफुल। बीतक साहब में भी कुरान की तरह ही और बाकी सब धर्म ग्रंथों की तरह ही छुपा छुपा के कहानी के माध्यम से, घटना वृत्तांत प्रसंग के माध्यम से बात मेरी की गई है। हर जगह एक एक चौपाई पे मेरा यानी हर सुंदर साथ का नाम लिखा हुआ है इसमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भूलों के लिए हमेशा, कभी भूल भी जाऊं तो आप इसको बाय डिफॉल्ट रख लेना कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं और हमेशा रहूंगी। और आप इतने जेनरस सुंदर साथ हैं, इतने विशाल हृदय के प्यारे सुंदर साथ जी हैं कि हमेशा माफ कर देते हैं, क्योंकि मेरे धनी के अंग है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी नूर बेटा, प्रणाम जी, बहुत प्रणाम जी। आज भी परीक्षा है। बेस्ट विशेस सब सुंदर साथ की ओर से, राजी हमेशा बेस्ट करेंगे जो भी करेंगे। थैंक यू। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार, खूब सारी तैयारी करना आके नेक्स्ट एग्जाम की भी, ठीक है। प्रणाम जी। जी हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री सिंधी की ओर।